फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के रेल परिवहन के बारे में जानेंगे। इसमें हम जानेंगे कि रेल मार्गों की उत्तर प्रदेश में जैसे कितनी लंबाई है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्टेशन बना था और सबसे बड़ा यार्ड रेलवे का कौन सा। इस प्रकार के विभिन्न क्वेश्चनों को हम इसमें देखेंगे और भी विभिन्न प्रकार की जानकारी उत्तर प्रदेश की रेल के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं, शुरुआत करते हैं। राज्य में आप देखो तो रेल मार्गों की कुल लंबाई आपकी 9167 किलोमीटर है। 9167 किलोमीटर यहाँ पे आप देख सकते हो। ये पूरे भारत में किसी भी राज्य में देखा जाए तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा है और उत्तर प्रदेश इसमें प्रथम स्थान पर आता है, क्योंकि कुल रेलपथ नेटवर्क में देश में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। इसके अलावा यदि आप प्रथम रेलगाड़ी देखोगे तो उत्तर प्रदेश में तो ये 1859 में प्रयागराज से कानपुर तक चलाई गई थी। इसके अलावा जो पहला रेलवे स्टेशन है जिसको जो है कि 1926 में निर्माण किया गया था, जो आपका लखनऊ में स्थित है। ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इनको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा राज्य में जो डीजल का लोकोमोटिव वर्क्स है वाराणसी में स्थित है। यानी कि इसका क्या मतलब है, लोकोमोटिव वर्क्स का जो डीजल के जितने भी इंजन होते हैं वो आपके जो है कि वाराणसी में बनाए जाते हैं, जिसकी आधारशिला इस लोकोमोटिव वर्क्स की आधारशिला 23 अप्रैल 1926 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रखी गई थी। इसके अलावा जैसा कि पहला आप जानते ही होंगे, पहले जो है कि कोयले से रेलगाड़ियाँ चलाई जाती थी, लेकिन बाद में रेल का विद्युतीकरण हो गया। तो केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन है, इसकी स्थापना आपकी 1985 में प्रयागराज में की गई थी। और इतना ही कि इसके अलावा वर्ष 1994-95 में लखनऊ और दिल्ली के मध्य सबसे पहले शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन भारतीय रेलवे द्वारा लॉकर्स ऑन व्हील्स सुविधा प्रारंभ की गई थी। यानी कि लॉकर्स ऑन व्हील्स सुविधा का क्या मतलब है, ये एक टेक्नोलॉजी होती है जिसके द्वारा किसी भी ट्रेन के पहियों को बड़ी आसानी से ब्रेक लगाया जा सकता है। ये लॉकर्स ऑन व्हील्स का यही मतलब है कि उसके पहियों को किस प्रकार से लॉक किया जाए समय के हिसाब से, जैसे भी आपकी आवश्यकता हो। तो चलिए दोस्तों, इसके अलावा और भी हम देखते हैं। देश में जैसा कि आपको पता ही होगा, रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया है। इसके अलावा आप देखोगे जो उसी 18 जोनों में से 5 जोन ऐसी हैं जिनकी जो रेलवे लाइन्स हैं वो उत्तर प्रदेश से गुजरती हैं। और इनको आप देख सकते हो, उत्तर रेलवे जोन है, उसकी रेलवे लाइन्स यूपी से गुजरती हैं। उत्तर पूर्वी रेलवे है, पश्चिमी रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे और मध्य रेलवे। और उत्तर मध्य रेलवे तो देखोगे आप, इसका हेडक्वार्टर ही जो है कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है, जैसा कि यहाँ पे देखिए। इसके अलावा पूर्वोत्तर रेलवे जोन और उत्तर मध्य रेलवे। पूर्वोत्तर रेलवे जोन का हेडक्वार्टर आपका गोरखपुर में है। इसके अलावा उत्तर मध्य रेलवे जोन है, इसका हेडक्वार्टर आपका इलाहाबाद में स्थित है। इसको आप ध्यान रखिएगा। ये दो ऐसे हैं, 18 जोन में से 2 जोन हैं जिनका मुख्यालय उत्तर प्रदेश में है, जबकि 5 जोनों की जो ट्रेन हैं वो उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरती हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर देखना है कि देश की प्रथम हमसफ़र ट्रेन, ये हमसफ़र ट्रेन क्या होती है, जिसको 16 दिसंबर 2016 को गोरखपुर के रेलवे स्टेशन से चलाई गई थी। तो दोस्तों, हमसफ़र ट्रेन में क्या होता है, इसमें पूरी गाड़ी एसी या स्लीपर की होती है, इसमें आपके जनरल के डिब्बे नहीं होते हैं। और ये रेलगाड़ी आनंद विहार दिल्ली से गोरखपुर के मध्य में संचालित की गई थी। ये अभी शुरुआत की गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अलावा जो सर्वाधिक लंबी रेलगाड़ी है 26 कोचों वाली, वो प्रयागराज एक्सप्रेस है, ये भी उत्तर प्रदेश की है। और यह रेलगाड़ी नई दिल्ली से प्रयागराज के मध्य प्रतिदिन संचालित की जाती है। यानी ये डेली आपकी दिल्ली से प्रयागराज के बीच में चलती है। कौन सी? प्रयागराज एक्सप्रेस। इसको आप नाम ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा एशिया में सबसे बड़ा बिजली लोको शेड, ये बिजली लोको शेड क्या होता है, दीनदयाल उपाध्याय नगर में स्थित है। बिजली लोको शेड का मतलब है जिसके बिजली के जितने भी आपके इंजन हैं उनको बनाने का काम जितना भी होता है, उनमें कोई ख़राब हो गया उसको रिपेयर करना, मेंटेनेंस करना, तो ये सारे काम जो है कि ये एशिया में सबसे बड़ा है, वो दीनदयाल उपाध्याय नगर में स्थित है। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय नगर में भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे यार्ड है। ये रेलवे यार्ड क्या होता है, रेलवे यार्ड होता है, जैसे ये तो आपको मेंटेनेंस का काम था लोको शेड में, यहाँ रेलवे यार्ड में जब आपकी ट्रेन कोई आती है उसका इंजन को हटाया जाता है, दूसरा इंजन लगाया जाता है, या किसी ट्रेन को जो है कि रेस्ट पर रहना होता है, वो बाद में चलेगी, तो उन ट्रेनों को जो है कि वहाँ पर रोकने के लिए कुछ समय के लिए यार्ड बनाए जाते हैं अलग से, यानी जिस पर ट्रेन पटरी से अलग हट करके एक स्थिति पर रुकी रहे, जिसमें जो भी कोई दिक्कत हो उसको सॉल्व किया जा सके, या उसे कुछ समय बाद चलना है तो उसको चलने के लिए बाद में परमिशन मिल जाएगी, तो उसको रेलवे यार्ड बोलते हैं।
आप इसका ध्यान रखिएगा, ये भी दीनदयाल उपाध्याय नगर में स्थित है। और देश का जो तीसरा रेल कोच कारखाना है उसकी स्थापना रायबरेली की लालगंज में की गई थी। रेल कोच कारखाना क्या है, यहाँ पे आपके डिब्बे बनाए जाते हैं, रेल के डिब्बे मुख्य रूप से बनाए जाते हैं। ये आपका रायबरेली में, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में स्थित है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलो, इसके अलावा रेलवे का संग्रहालय आपका वाराणसी में स्थित है। रेलवे की हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए हैं, जो भी आपके महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, उन सबको जो है कि एक गैलरी के रूप में दिखाया गया है, वो आपको वाराणसी में दिखाया जाता है। रेलवे सुरक्षा आयोग है, इसकी स्थापना 1961 में की गई थी और आयोग का मुख्यालय देख सकते हो वो भी लखनऊ में स्थित है। और राज्य में लोको कारखाना लखनऊ व इज्जतनगर में भी हैं। तो इज्जतनगर आपका रायबरेली में ही है, वही है जो पिछले डिस्कस कर रहे थे, ये वही इज्जतनगर है। नो सॉरी इज्जत रायबरेली में, ये बरेली में है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ये बरेली में है। वो पहला वाला रायबरेली में था, 3 हो जाते हैं आपके उत्तर प्रदेश में। कारखाना लखनऊ में है, आपका इज्जतनगर बरेली में हो जाता है, एक आपका रायबरेली में है। और सबसे लंबा प्लेटफॉर्म देखोगे तो ये भी आपका गोरखपुर में है। गोरखपुर में आपका सबसे लंबा रेलवे आपका प्लेटफॉर्म है, जिसकी लंबाई 1366.40 मीटर है। यानी कि ये आपका 1 किलोमीटर से लंबा लगभग प्लेटफॉर्म है जो कि गोरखपुर में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों ये रेलवे के बारे में बहुत सारी जानकारी हो जाती है। अब हम राज्य राजमार्ग के बारे में दे देते हैं, जिला मार्ग के बारे में देख सकते हैं, ये इनकी कितनी लंबाई है। ये राज्य राजमार्ग क्या होते हैं, जो किसी भी राज्य की राजधानी, जैसे कि लखनऊ है, और लखनऊ को हमें विभिन्न जिला मुख्यालयों से जोड़ना है। जिला मुख्यालय जैसे मथुरा से, आगरा से, अलीगढ़ से, इसके जो हेड क्वार्टर्स हैं, डीएम ऑफिस हैं, यहाँ मेन काम होते हैं, उससे जोड़ना है, तो उसी को राज्य राजमार्ग की संज्ञा दी जाती है। और इनकी व्यवस्था, इनका निर्माण का दायित्व है जो सार्वजनिक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, PWD आपने सुना होगा, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इसको हिंदी में सार्वजनिक निर्माण विभाग कहते हैं। इसी के द्वारा सारी जिम्मेदारी होती है कि किस प्रकार से आपको राज्य राजमार्ग बनाने हैं। और यदि आप उत्तर प्रदेश में देखोगे तो राज्य राजमार्गों की लंबाई 7202 किलोमीटर है। इसके अलावा आपके जिला मार्ग में जैसे कि जिले का कोई भी मुख्यालय है, इसके अलावा विभिन्न जो प्रशासनिक केंद्र हैं, आपने देखा होगा जिले में आपको DM ऑफिस होती है, SP ऑफिस होती है, आपका जो है कि विभिन्न प्रकार के हॉस्पिटल्स होते हैं, जिला मुख्यालय होते हैं, जिला चिकित्सालय होते हैं, इसके अलावा वेटरनरी हॉस्पिटल्स होते हैं। उन सभी को जोड़ने के कारण जो सड़कें होती हैं वो आपके जिला मार्ग कहलाते हैं। इनका दायित्व भी सार्वजनिक निर्माण विभाग और जिला परिषद पर है। यहाँ देख लिए, यहाँ दोनों पे है, PWD विद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, यानी कि जिला परिषद, ये जिला परिषद और दोनों ही मिलके इन जिला मार्गों को बनवाती हैं। लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश के अनुसार आप देखोगे तो ऐसे जिला मार्गों की लंबाई उत्तर प्रदेश में 55,062 किलोमीटर, क्योंकि ये हर ज़िले में है, हर ज़िले में ये बहुत सारे जुड़े हुए हैं, तो इनकी लंबाई अपने आप में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये आपकी 55,062 किलोमीटर, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए, अब आता है आपका उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम। आपने देखा होगा UPSRTC कई बार देखा होगा, जो बसें होती हैं उत्तर प्रदेश की, उन पर लिखा होता है UPSRTC, उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। तो इसका क्या मतलब हो गया, उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, ये UPSRTC की फुल फॉर्म होती है। तो आज़ादी से पहले की जब बात करें तो राज्य में सड़क परिवहन सेवाओं का विकास करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य की रोडवे नामक संगठन का गठन किया गया था। लेकिन इस संगठन द्वारा 15 मई 1947 को राज्य में पहली बस सेवा की शुरुआत लखनऊ से बाराबंकी के लिए की गई थी। आप ध्यान रखिएगा, जो पहली बस सेवा है उत्तर प्रदेश में लखनऊ से बाराबंकी के बीच की गई थी 15 मई 1947 को। इसके अलावा राज्य सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 के तहत 1 जून 1972 को उत्तर प्रदेश रोडवेज के स्थान पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन किया गया। इस निगम का मुख्यालय लखनऊ है। जैसे कि आप देख रहे हैं UPSRTC, पहले इसका क्या नाम था, उत्तर प्रदेश राज्य की रोडवेज, लेकिन 1950 के एक्ट है जो आपका अधिनियम है, राज्य सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 के तहत, उसी के अंदर 1 जून 1972 को उत्तर प्रदेश रोडवे के स्थान पर इसका नाम बदल के उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर दिया गया था। इसके अलावा इस निगम की आप केंद्रीय कार्यशाला और
प्रशिक्षण संस्थान आपके कानपुर में स्थित है। ये भी आपको ध्यान करने योग्य चीज़ है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।